कत विधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सपने सुख नाही। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में हजारों वर्ष पहले ये लिखा था और सच भी है। एक महिला कभी भी पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं हो सकती है, उसे पराधीन रहना ही पड़ता है। कभी अपने माता पिता के, फिर शादी हो जाए तो पति और परिवार वालों के, फिर बच्चों के अधीन। और जो लोग अपनी स्वतंत्रता चाहती हैं, उसके लिए कदम उठाते हैं जो लोग, तो उन्हें संघर्ष करना पड़ता है। अगर आपकी मंजिल सही है, आप सही रास्ते पे हो, तो फिर आपका उद्धार होगा। आपकी स्वतंत्रता सच्चे मायनों में सिद्ध हो जाएगी, मतलब सही होगी वो। लेकिन अगर गलत चीज़ के लिए आप स्वतंत्रता चाहते हो, संघर्ष करते हो, तो फिर पतन होगा और भुगतान आपको ही करना पड़ेगा। देखिए, ऊपरी चीज़ों की स्वतंत्रता मिल भी जाए, उससे कोई बहुत बड़ी आपको उपलब्धि हासिल होने वाली नहीं है। सच्ची स्वतंत्रता अपने आप से शुरू की जाती है। सबसे पहले तो अपने मन से स्वतंत्र होना। हमारा मन हमें दिन भर नचाता रहता है, वो जो कहता है वही हम करने लगते हैं। हमारे मन और इंद्रियां, मन को बोलो कि 10 मिनट भी शांति से बैठ के भगवान का नाम जप कर ले, वो नहीं करने देगा आपको। और वहीं पे 2-2 3-3 घंटा पिक्चर, टीवी, मोबाइल ये सब देखने के लिए दे दो, तो मन उसमें इतना रम जाएगा। तो हम तो अपने मन के ही गुलाम बन गए हैं सबसे पहले। तो अगर स्वतंत्र होना है तो पहले अपने मन की गुलामी से आपको स्वतंत्र होना पड़ेगा। इसके बाद अगर आपका रास्ता सही है, आप सच्चे अर्थों में कुछ अच्छा करना चाहते हो, तो फिर आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि सच्चाई के लिए, अच्छाई के लिए संघर्ष करने के बाद आपको स्वतंत्रता मिलेगी और आपकी जीत भी होगी, आपका उत्थान होगा। लेकिन आप गलत काम करने के लिए अगर स्वतंत्रता चाहते हो ना, तो पतन होगा और फिर बहुत कष्ट मिलता है। हर तरफ से आप ना गिर जाओगे, जीवन में दुख ही दुख आ जाएगा। बहुत लोगों ने स्वतंत्र होकर कितने गलत गलत काम कर लिए, फिर जेलों में पड़े रहते हैं। जो अपनी मनमानी करते हैं, मन की बात मान जाते हैं और जीवन भर का कष्ट होता है। तो स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि आप गलत काम करो। स्वतंत्र होने का मतलब ये है कि आप अपने विचारों में स्वतंत्र रहो, सच्चाई और अच्छाई के लिए आप संघर्ष करो। अच्छे रास्ते पे चलोगे ना, तो भले ही कुछ दिन लोग आपका साथ नहीं देंगे, लेकिन फिर सब आपके पीछे हो जाएंगे, सब आपके साथ खड़े होंगे। और गलत बात के लिए आप लड़ाई झगड़े करोगे, स्वतंत्रता पाना चाहोगे, फिर आपको ना अकेले ही चलना पड़ेगा गलत रास्ते पे। और वहाँ सिर्फ दुख, क्लेश और ज़िंदगी भर का देखिए आपको कष्ट मिलेगा। तो सही कहा है तुलसीदास जी ने, किसी न किसी का शासन होना ज़रूरी है आपके ऊपर। बच्चों के ऊपर माँ बाप का भी दबाव और शासन होना चाहिए। पति पत्नी के ऊपर देखिए, परिवार वाले जब दबाव रखते हैं और समाज का दबाव होता है, तब वो लोग सही आचरण करते हैं। वरना आजकल हर व्यक्ति स्वतंत्रता चाहता है, आपस में लड़ाई झगड़ा करना चाहते हैं, कोई किसी का बोझ नहीं उठाना चाहता, हर व्यक्ति अलग ही रहना चाहता है। छोटी मोटी बात लड़ाई झगड़ा हो गया तो तुरंत अलग होने की सोचने लगते हैं लोग। अरे हमारे देश में तो देखिए, इतने बड़े बड़े परिवार होते थे पहले, 4-5 बच्चे सभी के होते थे। एक व्यक्ति कमाने वाला पूरे घर का खर्चा उठा लेता था और सब लोग मिलजुल कर अच्छे से प्रेम से रहते थे। यहाँ तक कि मतलब परिवारों में 10-20
लोग भी रहते थे इकट्ठे और सब कुछ इतने अच्छे से चलता था। आजकल देखिए 2 लोग साथ में अच्छे से नहीं रह पा रहे हैं। 1 से 2 बच्चे लोग पैदा नहीं करना चाहते हैं, बोझ समझने लगे हैं। मतलब लोग ना ज़िम्मेदारी उठाने के नाम पे आजकल इतना डरने लगे हैं। बच्चे आजकल शादियां नहीं करना चाहते, लिविंग रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। कुछ दिन मौज मस्ती, फिर सब ख़त्म। यार क्या हो गया है लोगों को, कैसी स्वतंत्रता की आशा कर रहे हैं। तो हम लोग तो देखिए पराधीन ही खुश हैं, अपने कर्तव्यों का अच्छे से निर्वाह करते हैं। हमारी जैसी बहुत सारी औरतें होंगी जो अपने पतियों की बात मानती हैं, उसी में खुश रहती हैं। छोटी छोटी खुशियों में हम लोग अपार आनंद प्राप्त कर लेते हैं, है ना। अपने झूठे ईगो के चलते और बुरी वासनाओं की पूर्ति के लिए हम लोगों को स्वतंत्रता नहीं चाहिए। हमारे जैसे कम से कम 60-70% तो औरतें होंगी ही देश में जो अपने घर परिवार, अपने पति, बच्चे, आस पड़ोस, इन्हीं सब में खुश रहती हैं, सबसे अच्छा संबंध बना के रखना चाहते हैं। सबकी खुशी में ही जो खुश हो जाता है ना, उसको अपार शांति और दुगनी खुशी मिलती है। और जो स्वार्थी व्यक्ति होता है, अपनी खुशी के लिए सोचता है हमेशा, तो वो दिखता ज़रूर है कि खुश है, पर वो अंदर ही अंदर जलता रहता है। सबको दुखी करके आप कभी भी खुश नहीं रह सकते हो लंबे समय के लिए। कुछ क्षण के लिए ज़रूर खुश हो जाओगे। छोटी छोटी खुशियों के लिए जो लोग ना गलत काम करते हैं, फिर देखिए जीवन भर जेल में सड़ते हैं, है ना। तो हमारा जो धर्म है, हमारा जो कर्म है, वही हमारे लिए सर्वोपरि है। और इसीलिए देखिए पूरे दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पे परिवार नामक संस्था आज भी बहुत अच्छे से चल रही है और लोग मिलजुल कर अभी भी रहते हैं। लेकिन जिन लोगों के दिमाग में स्वतंत्रता और विदेशी सभ्यता का भूत सवार होता है ना, वो लोग गलत करते हैं, गलत चीज़ों को ही बोलते हैं कि वो अच्छा है। किसी को क्या समझा सकते हैं। लेकिन अगर खुश रहना है तो अपने कर्तव्यों का निर्वाह करिए और एक मर्यादा में रहना बहुत ज़रूरी है ना। तो हम लोग को खुशी तभी मिलेगी जब सब लोग खुश रहेंगे, सब कुछ अच्छा चलेगा जीवन में। बहुत सारे मुंह फुला के बैठे हैं, हम अपनी मनमानी कर रहे हैं, नहीं हम तो स्वतंत्र हैं, हमको ये करना है वो करना है। ये सब सही नहीं है। देखिए सबका साथ हो, है ना, तभी आप ज़्यादा तरक्की कर सकते हो, ज़्यादा खुश रह सकते हो। अगर आप सही रास्ते में हो तो सब लोग साथ देंगे ही देंगे।